स्टूडेंट, असाइनमेंट का कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछा है, उसको हमें डील करना है। फर्स्ट क्वेश्चन था असाइनमेंट का आपका क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन है स्केच द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ कार्बन विद टेम्परेचर। हम लोग लिखेंगे रोटी ग्राफ और कार्बन। डायरेक्ट ये रटने वाला है, इसको डायरेक्ट हम लोग जो है कार्बन भी है सेमीकंडक्टर, यहाँ रो रेसिस्टिविटी, यहाँ टेम्परेचर टी, ऐसे दर्शाना। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है वह क्वेश्चन नंबर है 29। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख देते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन है द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज across the plates of two capacitor A and B versus increase of charge Q stored on them. Which of the two capacitor has higher capacitance? Give reason for your answer. तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये वोल्टेज ग्राफ है V और यहाँ आपका चार्ज ग्राफ हो गया Q। दो है, एक और दो कैपेसिटर, यह B है और यह A। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है इसको सोल्व करने के लिए यहाँ देखते हैं कि A का जो यह एंगल है थीटा A और B के लिए जो यह एंगल है थीटा B। तो थीटा A इज लेस देन थीटा B, तो टेन थीटा A इज लेस देन टेन थीटा B और टेन थीटा बराबर हो जाएगा V बाई क्यू फॉर A इज लेस देन V बाई क्यू फॉर B। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग सिंस Q बराबर CV है तो V बाई क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं C। तो देयरफॉर V बाई क्यू एट A को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई, यहाँ लिखें Q बराबर CV, Q बाई V बराबर C हो जाएगा, तो V बाई क्यू बराबर हो जाएगा 1 बाई C। तो यहाँ हम लोग 1 बाई C A लिख सकते हैं इज लेस देन 1 बाई C B लिख सकते हैं। इसको उलट देंगे, रेसिप्रोकल है, तो फाइनल आंसर CA ग्रेटर देन CB है। तो A का कैपेसिटेंस ज़्यादा है, B का कैपेसिटेंस कम है। तो फाइनली सॉल्यूशन में हम लोग यही डालेंगे कि higher capacitance than B। A के पास जो कैपेसिटेंस है वो B से ज़्यादा है। फिर एक क्वेश्चन और आप लोगों द्वारा पूछा गया है, वो क्वेश्चन नंबर 33 है। तो ये दो आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 29। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 33 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 है कि फॉर रिचार्जिंग एन सेल्स each of EMF E and internal resistance R are connected in series to a resistor capital R। तो एक यह हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस, दूसरा यह हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस डॉट डॉट डॉट, यह हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस और इसके साथ एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है कैपिटल। ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, EMF E है और ऐसे सेल की संख्या जो है वह n है। अब इसको एक वोल्टेज V से DC वोल्टेज से सप्लाई करें, V प्लस V माइनस DC वोल्टेज से सप्लाई करें। अब जो है हम लोग को निकालना है करंट का एक्सप्रेशन और टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस
सेल्स ड्यूरिंग द चार्जिंग के केस में। तो ये चार्ज हो रहा है तो यहाँ पे करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऐसे, देखिए करंट यहाँ से आया, ऐसे करंट फ्लो करेगा, सब कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा और पूरा करंट एडीसी में आ गया। अब इसमें हम लोग जो है अप्लाई करेंगे केवीएल। यहाँ से हम लोग केवीएल अप्लाई कर दिए हैं, लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन द लूप। केवीएल अप्लाई करेंगे लूप में, तो देखिए इनिशियल फाइनल 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 इनिशियल फाइनल। तो यहाँ देखिए फाइनल नेगेटिव है तो माइनस ई, माइनस करंट आई इंटू आर, फिर माइनस ई, फिर माइनस आई इंटू आर, फिर प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस ई माइनस आई आर, और फिर माइनस आई इंटू कैपिटल आर, और फिर ये इनिशियल फाइनल पॉजिटिव है तो प्लस ई इज इक्वल टू जी। अब ऐसा ई का जो संख्या है वो हमारा n है और स्मॉल r का भी संख्या n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस n इंटू ई माइनस n इंटू आई इंटू आर माइनस आई आर या कैपिटल और प्लस v इज इक्वल टू 0। अब v माइनस एन ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू एन आर, तो v माइनस एन ई इज इक्वल टू आई कॉमन ले लेते हैं r प्लस एन आर, तो i बराबर आ जाएगा v माइनस एन ई डिवाइडेड बाई r प्लस एन आर। तो यही हो गया हमारा करंट इन द सर्किट, आंसर का नंबर 1। अब इसके साथ जो है एक और है सेकेंड, कि प्रत्येक सेल जो है इसके एक्रॉस वोल्टेज बताना है, यानी इस सेल के एक्रॉस, तो इस सेल के एक्रॉस वोल्टेज बताना आपका V। तो हम लोग लिखेंगे वोल्टेज एक्रॉस सेल्स ड्यूरिंग चार्जिंग, ईच सेल ड्यूरिंग चार्जिंग। तो ये वोल्टेज V डैश मान लेते हैं, तो E प्लस आई इंटू आर, आई का वैल्यू यहाँ से डालना है तो यह हमारा वोल्टेज का वैल्यू आ जाएगा। आई का वैल्यू यहाँ से हम लोग डाल सकते हैं, कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। तो यह हो गया हमारा। अब जो है एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और एक स्टूडेंट ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम एनसीईआरटी। उस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, इसको भी आप ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3.14। Question है कि the Earth's surface has a negative surface charge density of 10 to the power minus 9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यह देखिए यह हमारा अर्थ हो गया और यह नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अर्थ का रेडियस जो है यह कैपिटल R है और इस सिग्मा अर्थ
का वैल्यू है -10⁻⁻9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 किलो वोल्ट, यहाँ पर एटमॉस्फेयर हम लोग ले लेते हैं, यह एटमॉस्फेयर और यह अर्थ का सरफेस, दोनों के बीच का जो वोल्टेज है ये 400 किलो वोल्ट है, जिसके कारण करंट जो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, एक करंट I का वैल्यू है 1800 एम्पीयर, 1800 एम्पीयर। तो यहाँ करंट जो है V बराबर है 400 किलो वोल्ट 10 का पावर 3 वोल्ट, और I का वैल्यू है एम्पीयर। आगे कह रहा है कि if there were no mechanism of sustaining atmospheric electric field, how much time would be required to neutralize the earth's surface? यानी T required बराबर, और ये T required न्यूट्रलाइज करना है, तो इस पर है कितना नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रलाइज करेंगे तो रिक्वायर्ड Q रिक्वायर्ड जो हो गया, यह हो गया हमारा सिग्मा रिक्वायर्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, एरिया 4πr² हो गया, तो Q रिक्वायर्ड, तो सिग्मा रिक्वायर्ड हो गया माइनस सिग्मा इनटू अर्थ, तो अर्थ का नेगेटिव है तो रिक्वायर्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यह हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट डाल देंगे हम लोग, यहाँ पे डाल दीजिए सिग्मा अर्थ है तो सिग्मा रिक्वायर्ड का वैल्यू होना चाहिए प्लस 10⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया सिग्मा रिक्वायर्ड और इनटू 4πr²। अब देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड बराबर हो जाएगा Q रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय करंट I, Q रिक्वायर्ड हो गया सिग्मा रिक्वायर्ड इनटू 4πr² डिवाइडेड बाय I, सिग्मा रिक्वायर्ड का वैल्यू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, r का वैल्यू 6. रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 100। अब इसी को हम लोग को सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करके यहाँ हम लोग लिखते हैं, ये बराबर आ जाएगा आपका 4 इंटू 3.14 इंटू 6.37 इंटू 6.37 डिवाइडेड बाई 18 कर दीजिए, और यहाँ पर 10 का पावर -9 दिया, और ये 6 दूना 12 प्लस, और यह 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 कर दिए यहाँ पर, तो यह आ गया आपका। अब इसको जो है काट कूट करके जो भी आएगा, तो आप एक देखिए 9 - 2 11, 10 का पावर -11 प्लस 12, तो 10 का पावर 1 बचेगा, 1 को यहाँ ले आते हैं, तो ये 4 इंटू 31.4 इंटू 6.37 इंटू 6.37 और डिवाइडेड बाई 18, ये जितना आएगा इतना सेकेंड आ जाएगा। अब इस सेकेंड को मिनट में आवर में हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है, तो ये इतना। कल हम लोग जो है डेमो क्लास करेंगे फॉर द टेस्ट, और चैप्टर 1 का टेस्ट आपको देना है परसों फ्राइडे को।